तो सर्वप्रथम भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज हैं। श्री नाभादास जी महाराज कोई और नहीं है, श्री ब्रह्मा जी महाराज ही नाभादास के रूप में जन्म लिए हैं। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण आप सबने श्रवण किया होगा। भगवान बाल कृष्णलाल जब गैया चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे और ग्वाल बालों के संग में भगवान किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे। भगवान को भूख लगी तो कलेऊ की सामग्री लेकर के भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में बैठ गए। बीच में कन्हैया श्री कृष्ण हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और भगवान किसी से लड्डू मांग लेते हैं, किसी से छाछ मांग लेते हैं, किसी से कढ़ी मांग लेते हैं। मधुमंगल कहता है, लाला कन्हैया ले, मेरी मैया ने बड़े जोरदार लड्डू बनाए हो, ले खा के देख। आधा तो मधुमंगल खा लेता है, फिर आधा दे देता है, कन्हैया चख ले। श्री दामा खट्टी छाछ लाया है, थोड़ी सी पी लेता है, पीने के बाद कन्हैया को देता है, कन्हैया ले लाना, नेक चख के देख, बड़ी जोरदार छाछ है। कोई माखन लेके आया है, कोई रोटी लेकर के आया है, कोई दही भात लाया है, भगवान को दे रहे हैं सब। ब्रह्मा जी महाराज वहां पर बैठ खड़े होकर के ये लीला देखने लगे। जैसे ही ग्वाल बालों का जूठा खाने लग गए भगवान, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करी और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में नोच्छिष्टम कश्चितो दद्यात्, ना किसी का जूठा खाना चाहिए और ना किसी को अपना जूठा खिलाना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए लोगों को, किसी का जूठा खाए नहीं और किसी को अपना जूठा खिलाए नहीं, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आजकल महाराज जूठा मीठा का भेद सब खत्म हो गया। सब महाराज ये बफेलो सिस्टम खाने लग गए। सब एक भोजन चलता है ना, सह भोजन, एक साथ सब खाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग उस भोजन को क्या कहते हैं? बफर सिस्टम, है ना? हम बफेलो सिस्टम कहते हैं। बड़े बड़े लोगों के यहाँ कहा जाता है, महाराज उनके यहाँ कौन सा सिस्टम था? बफर सिस्टम था उनके यहाँ। उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से ले रहे हैं, उसी हाथ से खींचातानी कर रहे हैं। इसको हमारे यहाँ ये सह भोजन होता है, सब एक साथ खा रहे हैं। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए कभी, और किसी को अपना जूठा खिलाना भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खिलाना चाहिए? अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो दोबारा कोरोना आ जाएगा, तब समझ पाओगे क्या? हैं? खाने की तो बात छोड़ो, छूने से कोरोना फैल जाता है महाराज। फैला कि नहीं कोरोना? किसी को छुआ तुमने फिर? ना महाराज, 2 साल तो किसी को छुआ नहीं महाराज, 4 बार हाथ धोते थे हम। अब बताओ, पहले के यहाँ हमारे शास्त्रों में कहा जाता था कि भैया किसी को छूना नहीं चाहिए, तो लोग पता है क्या कहते थे? महाराज ये भेदभाव करते हैं, छुआछूत का भेद करते हैं। अब तुम क्यों नहीं छू लेते हो? जाओ छू लो, बड़ा प्रेम है तो कोरोना हो जाएगा। सब डरने लग गए, भैया छुओ मत किसी को। सब सीख गए। हमारे सनातन में कोई छुआछूत का भेद नहीं मानते हैं। कोई हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है कि अमुक व्यक्ति को ना छुओ। अरे महाराज, वह केवट जिस समय श्री वशिष्ठ जी महाराज सुन लेते हैं कि भगवान ने इनको गले लगाया है, तो वशिष्ठ जी महाराज दौड़ के जाके उस केवट को गले लगा लेते हैं। वो भागता है, महाराज मत छुइए, मैं केवट जाति का हूँ। निषाद राज महाराज भाग जाते हैं, वशिष्ठ जी को देखकर महाराज मत छुइए, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज दौड़ करके उसको गले लगा लेते हैं। भेदभाव किया वहां पर? कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है, सब मेरे अपने हैं।
लेकिन शास्त्र की बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नो छिष्टम कश्चिदो, ना किसी को जूठा खिलाना चाहिए और ना किसी का जूठा खाना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप जिसका जूठा खाओगे, आप जिसका जूठा खाओगे वैसे बनने लग जाओगे। जिसका जूठा खाओगे उसके जीवाणु, उसके कीटाणु आप में अंदर आएंगे और वैसे आपके अंदर कोरोना घुस जाएगा। दिखेगा कुछ नहीं। कोरोना किसी को दिखा कैसा था? किसी को कोरोना दिखता था कि लाल है कि पीला है कि हरा है महाराज? किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन फिर भी महाराज लोग सब दूर भाग रहे थे। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये जूठा मीठा खा रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि चलो परीक्षा ले लें। और ब्रह्मा जी ने भगवान के जो बछड़े थे उनको उठा करके ले गए ब्रह्मलोक। ग्वाल बाल सबने कहा कि कन्हैया हमारे बछड़ा पता नहीं कहाँ चले गए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जाता हूँ बछड़ों को लेकर के आता हूँ। और भगवान वहां से चले। ऐसे नहीं गए भगवान। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान अपने हाथ में, बाएं हाथ में दही और चावल भगवान रख रखे हैं। दही और चावल मिक्स करके भगवान कवल रख रखे हैं। और इनमें भगवान ने अचार लगा रखा है। एक में आम का अचार दबा रखा है, एक में टेटी का अचार, एक में नींबू का अचार, एक में मिर्च का अचार दबा रखा है भगवान ने।